विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो जो हमें वह दृष्टि दे, वह विश्वास जो हमें आत्मविश्वास दे कि आनंद तुम्हारे अंदर है, किसी और पर मोहताज होने की आवश्यकता नहीं है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे,
वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आठवां है, गुरु को अपने जीवन में काम करने का मौका दो। सभी को तो काम करने का मौका दिया है, अपने भाई को, अपनी बहन को, पति को, पत्नी को, पिताजी को, सास को, सबको काम करने दिया है। अब गुरु को भी
अपने जीवन में काम करने का मौका देना है। और फिर देखो, गुरु का अर्थ समझना, राहत गुरु नहीं। राहत गुरु के पास जाकर तो लोग मोह से मुक्त नहीं होते, उल्टा और मोह में फंस जाते, क्योंकि वहाँ मिलती है तावीज़, वहाँ मिलती है बबूत, वहाँ क्या मिलती, मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये कोई शब्द दो, मंत्र दो, मैं ऐसा करूँ कि वैसा करूँ, किस शब्द पर नाम रखूँ दुकान का। लोग राहत गुरु के पास जाएंगे तो क्या लेने जाएंगे? मोह से मुक्त होकर आएंगे, उल्टा और उलझ कर आएंगे। वैसे गुरु की बात नहीं चल रही, जो हमें मोह से मुक्त करे, जो हमें विश्वास, आत्मविश्वास, परम आत्मविश्वास, परमात्मा में परम आत्मविश्वास जगाना सिखाए, जो हमें यह विश्वास दिलाए कि जो समंदर के अंदर अपनी संतानों का ख्याल रखता है वो तुम्हारा क्यों नहीं रखेगा। जो हमें यह विश्वास दिलाए कि समुद्र के अंदर जो अपनी संतानों का ख्याल रखता है, वहां भी लोग जिंदा है, वहां पर भी जीव है, उनका भी ख्याल रखा जा रहा है, तो तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखा जाएगा। इतना दुख मनाने की क्या आवश्यकता थी। 1 साल के बाद देखो इसी घटना को कैसे दिख रही है। तो जो हमें वह दृष्टि दे, वह विश्वास, जो हमें आत्मविश्वास दे कि आनंद तुम्हारे अंदर है, किसी और पर मोहताज होने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको मोह से, मोह को काटना सिखाए, मोह को मोह से काटना सिखाए। यानी किसमें मोह लगाए? मोहन से मोह लगाए। मोहन का अर्थ क्या है? मोह न, मोह न, जहां मोह नहीं है। मोहन ईश्वर के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। ईश्वर से मोह, जो सभी मोहों से मुक्त करे। एक चीज से मोह करना है तो कौन सी चीज से किया जाए? गुरु ये सिखाते हैं। लोहा लोहे को काटे, जहर जहर को मारे, तो मोह मोह को कैसे तोड़े, गुरु ये सिखाते हैं। और ये सीखने के बाद गुरु आपके जीवन में काम करने लग जाए जब, तो आपको आश्चर्य होगा कि हम कितना दुख बिना कारण मनाते रहे, पृथ्वी पर आए और असली लक्ष्य प्राप्त ही नहीं किया। तो 8वां कदम बताया, गुरु को अपने जीवन में काम करने देना है। और गुरु जो आत्मविश्वास देंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, आपस में मिलकर जिएंगे, ग्रुप काम करेगा, एक दूसरे की मोहताजी बढ़ाने के लिए नहीं, एक दूसरे के मोह को मिटाने के लिए, एक दूसरे के लिए निमित्त बनेगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।